एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिकली ये जो आप लोग का ग्रेटेस्ट, ये जो आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, आप सबको पता है फंक्शन को तो हम लोग एफ एक्स से डिनोट करते हैं। और जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ये वाले ब्रैकेट लिखते हैं हम लोग, ये वाले ब्रैकेट। और यहाँ पे देखो एक्स लिखा है ना, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या हो गया, सिंबल हो गया। समझ पा रहे हो ना बात को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ नहीं करते, ये वाले ब्रैकेट तो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये वाले ब्रैकेट कौन से ब्रैकेट होते हैं आप लोग के, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, ये आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ना, इनके अंदर एक्स डाल दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे समझो मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे आपने क्या करा, यहाँ पे देखो उसने ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन भी कर रखा है कि वेयर, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये क्या डिनोट करता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब इस बात का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, ये चीज़ बस आपको अगर समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा गाइज। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इस फंक्शन में क्या करते हो, अगर इस फंक्शन में आप x की वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो, ये जो आप देखो फंक्शन जो है ना आप लोग का, वो रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन है। जो आपका फंक्शन है ना, फंक्शन देखो रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन है। मतलब जो आपका पहला सेट होगा ना यहाँ पे, ये जो पहला सेट होगा, ये किसका सेट होगा, यहाँ पे रियल नंबर का सेट होगा। और दूसरा वाला भी क्या होगा, यहाँ पे रियल नंबर का सेट होगा। रियल नंबर का मतलब क्या होता है भाई, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। रियल नंबर का मतलब आप लोग कोई भी नंबर पुट करो ना, 1 2 3, 1 पॉइंट, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 1.5, फ्रैक्शन 1/5, कुछ भी पुट करो। -√2 पुट कर लो, √2 पुट कर लो, जो मर्जी आपकी हो, है ना। मतलब कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन जो भी मर्जी होगी। ठीक है, तो देखो आपको पता है ना, पहला वाला सेट हमारे पास में एक्स होता है, दूसरा वाला सेट आपके पास में वाई होता है। मतलब पहले वाले सेट से हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं ना। अब बेसिक सी बात समझो, जैसे मान लो इसमें मैंने क्या करा, मान लो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो उसमें देखो क्या बोला है कि यहाँ पे क्या बोलता है वो, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब मुझे क्या बताओ, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होता है आप लोग का 0, 1, 2, 3, है ना। और माइनस में चलोगे तो -1, -2, ये वाले होते हैं ना। मतलब इंटीजर में ये वाले नंबर आते हैं, 1 2 3, 0 -1 2। मतलब जो ये पॉइंट वाले नंबर होते हैं ना, 1.5 वाला नंबर, ये आप लोगों का इंटीजर में नहीं आता है। ठीक है, या आपका 0.7, ये जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं ना, ये इंटीजर में नहीं आते। ठीक है, अब जैसे इसमें आप लोगों ने 1 डाला, तो 1 तो देखो इंटीजर ही है। तो उसने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो आपने देखो एक्स की वैल्यू कितनी डाली, यहाँ पे 1 डाली ना, या आपने एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 डाला। तो 1 तो देखो खुद में इंटीजर होता है कि नहीं होता। तो जब आप अगर इंटीजर वैल्यू डालोगे ना, तो अगर मान लो इसके अंदर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 डाला, तो आपको सीधा कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है। अगर आप इस फंक्शन में क्या करते, मान लो माइनस में डाल देते वैल्यू, मान लो -2 डाल दिया आपने, तो -2 डाल दोगे, -2 डालोगे ना, तो यहाँ पे -2 डाल दो आप लोग इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे। यहाँ पे इधर तो आपने -2 डाल दिया, क्योंकि उसने क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू कब आएगा, इक्वल टू तब आएगा ना, मतलब एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे आपने -2 डाली है ना, तो एक्स की वैल्यू -2 आपने जब डाली है ना, तो जब आप इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो ना, मतलब इनमें से आप कोई भी इंटीजर डालो, 1 2 3, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 डाल दिया, इस वाले फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन में आप 3 डाल दो ना, तो 3 डालने पे भी क्या मिल जाएगा बताओ आप लोगों को, 3 डालने पे भी 3 मिल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डालने पे तो वही वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर मान लो आपने पॉइंट में वैल्यू डाल दी, तो भाई आप यहाँ पे देखो रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में तो आप पॉइंट में वैल्यू डाल सकते हो। तो मान लो आपने एक्स की जगह पे क्या डाल दिया, यहाँ पे 3 डाला था हम लोगों ने ना, मान लो एक्स की जगह पे आप लोग क्या डालते हो, 1.4 डाल देते हो। ठीक है, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में डाल रहे हैं ना हम लोग, तो इसमें एक्स की जगह पे मैं 1.4 डाल देता हूँ। ठीक है, तो एक्स की जगह पे कितना डाल दिया मैंने, 1.4 डाल दिया। अब ध्यान से देखना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह पे कितना डाल दिया बताओ आप लोगों ने, 1.4 डाल दिया। अब देखो, जब आप लोग यहाँ पे क्लियरली देखना, ठीक है, ये आपके पास में 1 है और ये आपके पास में 2 है। भाई नंबर लाइन होगी ना कहीं पे, आपको नंबर लाइन तो पता है ना, नंबर लाइन में आपका बीच में 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, -1 -2। तो मैंने 2 ही नंबर दिखाए क्योंकि मेरे को 1.4 चाहिए। तो 1.4 कहाँ पे होगा बताओ, 1 और 2 के बीच में तो होगा ना।
भाई 1.4 जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। अब उसने क्या बोला था, देखो द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब आप एक्स की वैल्यू देखो कितनी डाल रहे हो, 1.5, 1.4। तो 1.4 से छोटा इंटीजर कौन सा है बताओ, यहाँ पे देखो ना 1.4 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 छोटा है। तो यहाँ पे 1.4 का आंसर कितना आ जाएगा, 1। समझे आप बात को? क्या आपको ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है क्या? क्या इस बात में आपको दिक्कत है कोई? मतलब जब आप यहाँ पे देखो ना, जब आप पॉइंट में वैल्यू डाल रहे हो ना, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। जैसे अगर आप बोलते सर एक्स की जगह पे हम 1.7 डालते, तो मतलब इस वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे अगर मैं 1.7 डाल देता, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन हो जाता। एक्स की जगह पे आप कितना डाल देते बताओ, 1.7 डाल देते। तो अगर मान लो 1.4 से आगे होगा ना 1.7, तो देखो फिर से देखो 1.7 से छोटा इंटीजर कौन सा मिलेगा आपको, 1 ही तो मिलेगा, 2 तो बड़ा हो जाएगा ना। तो 1.7 से छोटा कितना हो जाएगा, 1। मतलब आप चाहे 1.1 डालो, 1.2 डालो, 1.3 डालो, कुछ भी डालो, 1.9 तक डालो, 1.99 तक भी डाल दोगे अगर, तो आपको कितना इंटीजर मिल रहा होगा, 1 ही इंटीजर मिल रहा होगा। समझ गए आप बात को? चलो अगर मान लो आपने एक्स की जगह पे कितना डाल दिया, मान लो 2.3 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह पे 2.3 डालो, तो एफ एक्स की जगह पे कितना डाल दिया मैंने, 2.3 डाल दिया। अब सोच के देखना जरा यहाँ पे, तो कितना बन जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे कितना डाल दिया आपने, 2.3। तो अब इसका आंसर कितना आएगा पता है? देखो ये आपका 2, ये 3, भाई नंबर लाइन में ऐसी तो होगा 2 3। तो यहाँ पे जब आप 2.3 डालोगे ना, तो 2.3 से छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ आप लोगों का, 2 हो जाएगा। 2.3 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 2 होता है ना। तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। समझिए आप बात को? अब यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। जब आप देखो यहाँ पे 1 डालोगे ना, 1, जब आप यहाँ पे 1 डाल रहे हो तो आंसर तो 1 ही मिल रहा है आप लोग को, ये तो ठीक है। तो 1 डालने पे तो 1 मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप 1.4 डालोगे तो, अब यहाँ पे देखो ना, अगर आप 1.4 डालते हो तो भी 1 मिलेगा। तो 1.4 डालोगे तो भी कितना मिलेगा बताओ आप लोग को, 1 ही मिलेगा। 1.4 क्या 1.6 डालो तो भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1.6 से छोटा तो इंटीजर 1 ही होता है ना। 1.7 डालोगे तो भी 1 ही मिलेगा। समझ पा रहे बात को? अच्छा 2 डालोगे तो 2 डालने पे 2 मिल जाएगा। भाई रियल नंबर में तो सारे सारे सेट सारे एलिमेंट होंगे ना, यहाँ पे 1 भी होगा, 0 भी होगा, है ना, 1.3 भी होगा, ठीक है, 1.5 भी होगा। समझे आप बात को? रियल नंबर में तो सारे रियल नंबर होते हैं ना भाई। अच्छा अगर आप मान लो 0 डालते हो, तो अब इसी फंक्शन में आप 0 डाल दो, तो 0 तो खुद ही इंटीजर होता है ना, देखो यहाँ पे 0 तो खुद एक इंटीजर होता है। तो 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 डालने पे क्या आ जाएगा आप लोगों को, 0 आ जाएगा। समझे आप बात को? तो ये होता है आप लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप खुद देख करके बताओ कि ये जो फंक्शन है ना आप लोगों का, ये फंक्शन 1 1 दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं सर, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है सर ये फंक्शन 1 1? देखो ना, जो आपका ये दूसरा वाला सेट है, ये दूसरा वाला सेट चेक करो जरा। दूसरे वाले सेट में ये जो आप लोग का 1 है, ये जो आपका 1 है ना, ये वाला जो 1 है, ये देखो ये पहले वाले सेट में 1 से भी कनेक्टेड है, 1.4 से भी कनेक्टेड है, 1.6 से भी कनेक्टेड है। अच्छा आप यहाँ पे 1.7 डालते तो 1.7 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 1। तो फिर से आंसर 1 ही आ जाता। मतलब ये जो 1 है ना, ये 1 देखो बहुत सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होगा ना। मतलब अगर ये 1 सिर्फ एक ही से कनेक्ट होता फिर तो हम बोलते 1 1 है। पर यहाँ पे देखो ये 1 तो बहुत सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होगा ना, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। क्यों 1 1 नहीं है? बिकॉज 1 इज कनेक्टेड, आप ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज द एलिमेंट इन सेट, द एलिमेंट, एक एग्जांपल दे दो, द एलिमेंट इन सेकंड सेट, जो आपका कौन सा सेट है बताओ, सेकंड सेट है, मतलब ये दूसरा वाला जो सेट है ना, द एलिमेंट इन सेकंड सेट 1, ये जो 1 है ना, देखो ये बहुत सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। 1 इज कनेक्टेड, 1 इज कनेक्टेड विद मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होगा नहीं। देयरफॉर ये फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं है, ठीक है। अब हमें हमें बताना है कि 1 2 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है। देखो ऑन 2 कब नहीं होता है बताओ? जैसे अगर मान लो कि आपके पास में दूसरा सेट है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो अगर ये 1 जो आप, जैसे ये 1 है, ये मान लो यहाँ पे पहला सेट होता है ना, 1 2 3 होता, तो 1 मान लो 1 से कनेक्टेड, 2 मान लो 2 से कनेक्टेड, 3 भी आपका, मतलब दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर वो सारे कनेक्टेड है तो ऑन टू फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 1.3 तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है ना, तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, है ना। दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू नहीं है बताओ? बिकॉज बिकॉज आप एग्जांपल दे दो, द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, 1.3 इन
सेकंड सेट में जो आपका 1.3 वाला एलिमेंट है ना, ये किससे कनेक्टेड है? इज नॉट कनेक्टेड विद एनी एलिमेंट, इज नॉट कनेक्टेड विद एनी एलिमेंट इन सेट ए। यहाँ पे भी विद मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होना था, सेट ए के साथ सेट फर्स्ट सेट था ना, ऑफ फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे भी क्या है, सेकंड इज नॉट कनेक्टेड विद एनी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एनी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। देखो ना, ये जो फर्स्ट सेट है ना, इफ इस फर्स्ट सेट की किसी भी एलिमेंट से 1.3 तो कनेक्टेड ही नहीं है ना, तो ये आप लोगों का ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है ना आप लोग को, रियल नंबर से रियल नंबर तक, यहाँ पे रियल नंबर से रियल नंबर तक दे रखा था ना आप लोगों को फंक्शन। तो ये वाला जो फंक्शन होगा ना आप लोग का, ना ही ये 1 होगा आप लोग का, और ना ही क्या होगा आप लोग का, ये ऑन टू होगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आप लोगों को कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शो दैट मेरे साथ साथ ही आप लोग प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। शो दैट, पहले वैसे आपको खुद ट्राई करना चाहिए और उसके बाद ही मेरे सोल्यूशन को देखा करो। शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहाँ से कहाँ तक दे रखा है यहाँ पे, जो फंक्शन है ना आप लोग का, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक है, ठीक है। तो जो फंक्शन है आप लोग का वो कहाँ से कहाँ है, वापस रियल नंबर से रियल नंबर तक है, ठीक है। गिवन बाई, कैसे दे रखा है आप लोग को, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अच्छा, मॉड एक्स को ऐसे लिखते हैं, दो वर्टिकल बार लगा देते हो आप लोग, तो एक वर्टिकल बार ये, एक वर्टिकल बार ये, दो वर्टिकल बार और बीच में कुछ एक्स लिख देते हो, ठीक है। मम्मी क्या बताना है बताओ, ये इज नीदर 1 ये आपको बताना है कि ना तो 1 होगा नॉर ऑन टू, ठीक है, नॉर ऑन टू वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड mod x is minus x if x is negative, ठीक है। समझाता हूँ मैं आप लोगों को, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यहाँ आप लोग की एक्सरसाइज के, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सी बात समझाता हूँ। जैसे आपने ना मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है कभी क्या, मॉड्यूलस फंक्शन। देखो मैं आपको समझाता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। पहले तो जो आपका फंक्शन होता है ना, फंक्शन जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं मॉड एक्स से, ठीक है। देखो मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड के अंदर अगर आप लोग, जैसे मान लो मॉड के अंदर अगर आप जो पॉजिटिव वैल्यू डालते हो ना, जैसे मॉड के अंदर आपने 1 डाला तो आंसर 1 ही आ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू का आंसर तो पॉजिटिव ही आता है, बट नेगेटिव का आंसर भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। मान लो आपने -1 डाला तो इसका आंसर +1 आ जाएगा। अगर आपने -2 डाला तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। अगर आपने क्या डाला, मान लो आपने क्या डाला यहाँ पे, माइनस कुछ भी डाल दो, माइनस का 7 डाल दो, चलो तो -7 डालोगे तो 7 आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव का आंसर तो पॉजिटिव ही आता है, बट नेगेटिव का आंसर ही पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, उसके लिए इसने ये बात बता रखी है, ठीक है। देखो जो मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये बोलता है, देखो आपका फंक्शन मॉड एक्स है ना, तो आपका फंक्शन तो मॉड एक्स है। देखो फंक्शन आपको मॉड एक्स दे रखा है। याद रखना, जब कभी भी आप एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर डाल देते हो तो आपको सीधा आंसर x मिल जाता है। ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अभी घबराना मत, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा कैसे होगा ये। जब भी आप x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर डालते हो ना, सीधा आंसर x आ जाता है। बट अगर आपने x की वैल्यू 0 से लेस डाल दी तो आपका आंसर फिर -x आएगा। समझाता हूँ कैसे। जैसे बेसिक सी बात समझो ना आप लोग। जैसे मान लो आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी डाली, मान लो आपने x की वैल्यू कितनी डाली बताओ, 1 डाली, तो 1 तो 0 से बड़ा ही होता है ना, तो सीधा आंसर, देखो फंक्शन तो क्या है आप लोग का, मॉड एक्स वाला है। तो मॉड के अंदर अगर आप देखो x की वैल्यू कितनी डाल रहे हो, 0 से बड़ी डाल रहे हो ना, मतलब आपने बड़ी वैल्यू डाली ना यहाँ पे 1, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। अगर आपने x की वैल्यू 0 डाल दी, बताओ भाई 0 से बड़ी या 0 के बराबर डालते हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, तो
तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब लेकिन अगर एक्स की वैल्यू मैं 0 से छोटी डालता हूँ, मान लो एक्स की वैल्यू आपने 0 से छोटी कितनी डाल दी, -1 डाल दी, तो -1 डालोगे ना, देखो अगर आप एक्स की वैल्यू 0 से छोटी डाल रहे हो, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 से छोटी डाल रहे हो तो एक्स की वैल्यू -1 हो गई, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, -x मिलेगा। तो एक माइनस तो बाहर लगा दो, और मॉड के अंदर देखो, ये समझ गए ना बात को, हम एक्स की वैल्यू कितनी डाल रहे हैं, देखो -1 डाल रहे हैं, तो हम एक्चुअल में फंक्शन देखो आप लोगों को क्या है ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ही तो है आपके पास में फंक्शन। तो यहाँ पे देखो आप एक्स की जगह पे कितना डाल रहे हो बताओ, -1 डाल रहे हो, -1 डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे इस एक्स की जगह पे कितना डाल दिया आप लोगों ने, -1 डाल दिया। और वो बोल रहा है जब भी आप एक्स की वैल्यू 0 से छोटी डाल रहे हो ना, तो एक माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, और एक्स की वैल्यू तो थी -1 ना, देखो एक्स तो आप डाल ही -1 रहे हो ना, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और सीधा आंसर कितना आ जाएगा बताओ आप लोग को, 1। समझ पा रहे हो बात को, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, 1 बच जाएगा। मतलब जब भी आप एक्स की वैल्यू माइनस में डाल रहे हो, जैसे मान लो आपने एक्स की वैल्यू -2 डाल दी, समझ पा रहे हो बात को, तो एक माइनस देखो मॉड के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी डाल रहे हो आप लोग, -2, और एक माइनस बाहर से लगा दो, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, +2 बन जाएगा। समझ पाए हो बात को, जैसे आप एक्स की वैल्यू मान लो -3 डालते हो, तो एक माइनस बाहर से लगाओ, ये तो बोल रहे हो कि एक्स की वैल्यू देखो आपने कितनी डाली है, एक्स की वैल्यू तो आपने -3 डाली है, लेकिन एक माइनस बाहर से लगाओगे ना, तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या 0 होती है तो आप सीधा आंसर एक्स लिख दिया करो, लेकिन अगर आपके पास में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो फिर -x लगाया करो, एक माइनस बाहर से लगता है, ठीक है। ये आपकी किसकी डेफिनेशन होती है भाई साहब, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं फंक्शन 1 है, ऑन टू है या नहीं है, क्या है, ठीक है। चेक करते हैं इसको, जैसे मान लो सिंपल समझो ना, ये आप लोगों का पहला सेट है, ठीक है, ये हम लोगों ने पहला सेट बना दिया, और ये आपके पास में दूसरा सेट बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ये पहला सेट रियल नंबर का है, दूसरा सेट भी रियल नंबर का है, रियल नंबर से रियल नंबर में आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। फंक्शन कौन सा है आप लोगों का, ये तो आपको पता चली गया ना, एफ एक्स कौन सा है आप लोगों का, मॉड एक्स वाला है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे रियल नंबर में कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, जैसे मान लो आप 0 डालते हो इस फंक्शन में, एक्स की जगह पे 0 डाला तो कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। आप डाल के देख लो ना, एक्स की जगह पे 0 डालो, तो 0 का मॉड अगर आप डालोगे सीधा आंसर 0 ही आ जाएगा। आप अगर मान लो 1 डालते हो, तो यहाँ पे डालना जरा, एक्स की जगह पे 1 डालोगे, ठीक है, तो एक्स की जगह पे 1 डालोगे तो 1 का मॉड कितना हो जाएगा बताओ, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा -1 डालते हैं अगर, तो मान लो आप -1 डालते हैं एक्स की जगह पे, तो मॉड क्या करता है, माइनस वाले को पॉजिटिव बना देता है, एक्स की जगह पे -1 डालते हो ये भी बना जाता है आप लोग का। तो देखो 0 डालने पे तो 0 आया ही, 1 डालने पे 1 आएगा, -1 डालने पे भी कितना आ जाएगा बताओ आप लोग को, 1 आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं भाई, रियल नंबर में तो देखो ना, रियल नंबर में सारे नंबर होंगे, माइनस भी होगा, -1 -2, ठीक है, यहाँ पे 3 भी होगा, 4 भी होगा, खैर 3 तो आ जाएगा अगर आप 3 डालोगे ना इस फंक्शन में, एक्स की जगह पे 3 डालोगे तो 3 का मॉड कितना हो जाता है बताओ, 3, तो 3 डालने पे तो 3 आ जाएगा, ऐसे 4 डालो तो 4 डालने पे 4 आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले ये 1 1 है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई और नंबर डाल दो, मान लो आप कोई और नंबर डाल दो, -2 डाल देते हैं, -2 डालोगे ना, तो -2 का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। क्यों सर, एक्स की जगह पे -2 डाल के देखो ना, एक्स की जगह पे अगर आप -2 डालोगे तो मॉड के अंदर -2 है तो पॉजिटिव बना देगा उसको, तो -2 डालने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सारे रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो आप रियल नंबर। तो अब आप इसको चेक करके बताओ जरा कि क्या ये फंक्शन आप लोगों का 1 1 है, खुद देख करके बताना। जैसे देखो ना, ये आपका पहला सेट है, ये आपका दूसरा सेट है। अब इसमें देखो कि जो आप लोग का 1 है ना, 1, इसमें चलो एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये जो 1 है, ये 1 देखो इस वाले 1 से भी कनेक्टेड है, और ये वाला 1 -1 से भी कनेक्टेड है। देखो ना, ये 1 1 से तो कनेक्टेड ही है, बट ये 1 -1 से भी तो कनेक्टेड है ना। तो सेट अगर इस दूसरे वाले सेट का एक भी एलिमेंट एक से ज़्यादा से कनेक्ट हो जाता है ना, तो 1 1 नहीं होता। देखो ये जो 1 है ना आप लोग का 1, ये 1 देखो 1 से भी कनेक्टेड, -1 से भी कनेक्टेड, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है आप लोग का। अब ऑन टू चेक कर लो, ऑन टू चेक करने के लिए क्या होता था, जो दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट होते थे वो कनेक्टेड होने चाहिए थे। यहाँ पे देखो 1 कनेक्टेड, 0 कनेक्टेड, 2 कनेक्टेड, 3 कनेक्टेड है, बट -1 तो कनेक्टेड नहीं है ना, -2 भी किससे कनेक्टेड नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन आप लोग का ऑन टू भी नहीं होगा। आई होप आप लोग को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू ऑल्सो, तो ये हो जाएगा आप लोगों को कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है।
तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आपको सिग्नम फंक्शन दे रखा है। सिग्नम फंक्शन में समझाता हूँ आपको क्या होता है। देखो क्या बोल रखा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन कहाँ से कहाँ होता है बताओ आप लोग का, रियल नंबर से रियल नंबर तक दे रखा है। ठीक है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन जो कि आपको रियल नंबर से रियल नंबर तक दे रखा है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, क्या सिग्नम फंक्शन दे रखा है। देखो अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट कर दोगे ना तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू 0 से लेस पुट करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमें क्या प्रूव करना है, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे इसको समझाता हूँ। देखो जो आपको फंक्शन है ना, पहले तो फंक्शन कहाँ से कहाँ है बताओ, रियल नंबर से रियल नंबर तक है। तो एक काम करते हैं, ये पहला सेट हम लोगों ने रियल नंबर का ले लिया, ये दूसरा सेट आप लोगों ने रियल नंबर का ले लिया। ठीक है, ऐसा ले लिया ना, रियल नंबर में कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल दो है ना, 0 डाल दो, -1 डाल दो, 2 डाल दो, -2 डाल दो, 3 डाल दो, -3 डाल दो, कुछ भी नंबर डाल दो आप लोग। दूसरा वाले सेट में भी डाल दो, 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, -1 -2 -3, ये सारे नंबर डाल दिए मैंने। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी पुट करोगे, ये तो बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी पुट करते हो ना 1 आंसर आता है। मतलब आप एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करोगे, देखो अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू x बराबर 0 है ना, तो 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो 0 डालने पे तो 0 आ जाएगा आप लोग का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहे हो, देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी डालते हो ना, अगर आप 1 डालते हो तो 1 डालने पे कितना आ रहा है। देखो x की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी डालते हो ना, 0 से बड़ी मान लो आप 1 डालते हो तो 1 ही आएगा। तो 1 डालने पे तो कितना आएगा आप लोग का, 1 ही आएगा। अच्छा अगर मान लो 2 डालते हो, ये कह रहा है ना x की वैल्यू 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू डाल दो आप, x से 0 से, भाई एक बात बताओ ना, फंक्शन आपका ऐसे डिफाइन है कि अगर इसमें आप 1 डालोगे तो भी 1 आएगा, इसमें आप 2 डालोगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि वो बोल रहा है एक्स की वैल्यू 0 से जब भी बड़ी पुट करोगे ना आप लोग, एक्स की वैल्यू 0 से कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो आपका 1 ही आंसर आएगा। मतलब 2 डालने पे भी कितना आ रहा होगा बताओ आप लोग का, 2 डालने पे भी 1 ही आ रहा होगा आप लोग का। समझ पा रहे हो बात को, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। 3 डालने पे भी कितना आ रहा होगा बताओ, 1 ही आ रहा होगा। आप इसमें 3 डाल दो ना, 3 डालने पे भी 1 ही आ रहा है। अच्छा एक्स की वैल्यू 0 डाल दोगे तो तो फंक्शन में अगर आप 0 डाल दोगे तो 0 ही आ जाएगा। वो तो कही रखा ना, तो एक्स की वैल्यू 0 डालो तो 0 आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी डालो, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी डालोगे तो -1 आएगा। मतलब अगर मैं एक्स की जगह पे -1 डालता हूँ तो -1 ही आएगा। तो -1 डालने पे तो कितना आ जाएगा बताओ, -1 आ जाएगा। -2 डालोगे तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी डाल रहे हो ना, तो -1 डालो तो -1 आया, -2 डालोगे तो भी -1 ही आएगा। कह रहे हैं ना 0 से आप कोई भी छोटी वैल्यू डाल दो, तो -2 डालोगे तब भी कितना आ जाएगा बताओ, -1। -3 डालोगे तब भी कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 1 ही आ जाएगा। अब -3 डाल दो ना तो कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। वो कह रहा है खुद ही ऐसा कि आप एक्स से कोई भी छोटी वैल्यू डाल दो, आंसर आपको -1 ही मिलेगा। अब आप खुद चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। क्यों 1 1 नहीं है बताओ, क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि ये देखो ना, ये दूसरे वाले सेट में जो ये 1 है, ये 1 कितनों से कनेक्टेड है आप लोग का, 3 से, 0 से, 1 से। यहाँ पे देखो ना, ये 1 3 से भी कनेक्ट है, 1 आपका 1 से भी कनेक्टेड है आप लोग का, 1 देखो 2 से भी कनेक्टेड है। तो बहुत सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है ना, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू होगा क्या, ऑन टू होने के लिए देखो दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। देखो 3 किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पे 2 भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू ऑल्सो। समझ पाए आप बात को। तो ये फंक्शन ना तो आपका 1 1 होगा और ये फंक्शन ना तो आप लोगों का ऑन टू होगा। ठीक है, अब आज की वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बताओ आप लोग का, लेट ए इज इक्वल टू, ए आपको सेट दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 वाला। ठीक है, और बी सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोग को, बी सेट दे रखा है 4 5 और 6। ठीक है, तो ए सेट और बी सेट दे रखा है, एंड जो आपका फंक्शन है ना, फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1,4 है, 2,5 है, यहाँ पे है ना 1,4 है, 2,5 है
और 3,6 है। बी अ फंक्शन, क्या लिखा है, बी अ फंक्शन, ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कहाँ से कहाँ है बताओ आप लोग का, ये ए से बी में है। शो दैट फंक्शन इज 1 1, शो दैट फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। देखो चेक कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। मतलब ये बोल रहे हैं जैसे ए सेट आपको 1 2 3 दे रखा है, ठीक है, तो ए सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोग को, 1 2 3 दे रखा है। और बी सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोग को, 4 5 और 6 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं कि ये मान लो आपके पास में ए सेट है और ये मान लो आपके पास में क्या है, बी सेट है। ए सेट के एलिमेंट कौन कौन से बताओ, 1 2 3 है। बी सेट के एलिमेंट कौन कौन से बताओ, 4 5 और 6 है। अब फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन चेक कर लेते हैं बताओ। तो फंक्शन आप लोग का 1,4 1,4 2,5 और 3,6 दे रखा है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 और 1 1 से 1 1 चेक करना है, ठीक है। तो मैं आपको ऑन टू भी चेक करके दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे 1 4 से इसमें बता रखा है ना, इसने ए से बी में क्या है, एक फंक्शन है जिसमें 1 4 से कनेक्टेड है, तो 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, और 3 किससे कनेक्टेड है बताओ, 6 से कनेक्टेड है। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है, येस दिस फंक्शन इज 1 1, येस दिस फंक्शन इज 1 1। आप बोलोगे सर ये 1 1 क्यों है, देखो ना यहाँ पे देखो 4 कितने से कनेक्टेड है, सिर्फ यहाँ पे देखो ये जो 4 है ना सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है, 5 भी सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है, 6 भी सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है, सारे एलिमेंट एक एक से तो कनेक्टेड रखे ना, तो ये 1 1 हो गया। और ये फंक्शन आप लोग का ऑन टू भी है, दिस फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। क्यों ऑन टू है बताओ, ऑन टू होने के लिए सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए। देखो 4 5 6 सारे एलिमेंट कनेक्टेड है कि नहीं है बताओ, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। तो ये हो गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म कर दिया, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना वो हम अगली वीडियो में करेंगे।